एवरीवन वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हियर। आज थी हमारी मंथली एक्सपायरी एंड आज हमने एक रिजेक्शन वाला ट्रेड लिया था। मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर भी किया था टेलीग्राम पे कि मार्केट ने प्रीवियस डे हाई क्रॉस किया एंड देन उसके बाद रिजेक्शन हुआ। बस वो एक ही ट्रेड था जो मैंने लिया था, अपने सारे अकाउंट्स में मैंने वो ही ट्रेड लिया था। ओके, कोई स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं की मैंने आज। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ नोट कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ साफ साफ क्लियर कर दी थी कि अगर आप लोगों ने कल देखा है एनालिसिस को, आपने देखा है तो 5 मिनट से आप देखना शुरू करना उसको, ठीक है ना, कल के एनालिसिस को। तो मैंने एक चीज़ बोली थी यहाँ पर कि ये जोन है, यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ, मतलब अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो मैं इसको देखूँगा क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ से जाती है तो मैं इधर तक देखूँगा क्या होता है, ठीक है ना। बट ये जो जोन था, यहाँ पर मैं कुछ ऐसी फ्रेश बाइंग पोजीशंस नहीं बनाऊँगा। सेलिंग हो सकती है, ठीक है ना, बट वो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर टिकती कितनी है। ऑलराइट, अब आज से 5 साल 6 साल पहले अगर ये ट्रेड हुआ होता, फॉर एग्जांपल जब मैं अपने करियर में था, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्रेड लेता, ठीक है, मैं ये वाला ट्रेड लेता और बाय भी करता मैं इसको। रीज़न बीइंग क्या है कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, क्लियर, एंड देन अच्छी खासी कैंडल बनी है। और अगर आप इन तीनों को देखोगे तो ये क्या बनती हैं, ये बनती हैं एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक, ठीक है, क्लियर। ये तो सिंपल है, हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से तो यही है। बट एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, वो होता है एरिया प्लेसमेंट, क्लियर। अब एरिया प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी ले आओ आप, आपको जो लाना ले आओ, अच्छे से अच्छा बार ले आओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वही चीज़ अगर यहाँ हो या फिर यहाँ पर हो, उसकी वैल्यू मल्टीफोल्ड्स है। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का जो ट्रेड था वो मैंने आप लोगों को अपने 2 छोटे छोटे अकाउंट्स में से दिखाया था, ठीक है। और मेरा जो बड़ा अकाउंट है उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी, एक सेकेंड। ट्रेड मेरा कहाँ था, मेरा ट्रेड था इधर। मैंने इधर नहीं लिया ट्रेड, क्यों नहीं लिया, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि बहुत लोग बस इसको देख के ट्रेड लेते हैं बाय का, ठीक है, क्लियर। अब जैसे ही ये आता है ना, बहुत लोग क्या शॉर्ट कर देते हैं इधर ही हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ कि भाई अब तो मार्केट ऊपर जाने, अब तो नीचे जाने वाली है, कोई टेंशन है, रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट नहीं हुआ है अभी, ठीक है ना। तो जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे हाई को यहाँ पर रिजेक्ट किया, एक कंटिन्यूशन दिया, इस कैंडल पे मेरा ट्रेड आ चुका था। इस कैंडल के बीच में मेरा ट्रेड कहीं आ चुका था, ठीक है ना। ये 5 मिनट का चार्ट मैं खोल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, अब टारगेट सिंपल था। अगर मैं सी पी आर लगाऊँ फॉर एग्जाम्पल, मैं सब हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा टारगेट था दिस लेवल, ठीक है ना, ये मेरा टारगेट था, ये अचीव भी हो गया था, तो गुड इनफ। ऑलराइट, अब ये मैंने टारगेट क्यों रखा, जनरली होता क्या है कि सीपीआर, मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा एक प्रॉपर। सीपीआर जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह होता है डे ट्रेडिंग के अंदर। जब प्राइस इससे बहुत दूर होती है और अगर कहीं से रिजेक्ट करती है, तो चांसेस होते हैं कि ये जो है ये सम सॉर्ट ऑफ एरिया प्ले करता है कि प्राइस वापस वहाँ पर आए, ठीक है ना। आप सी पी आर लगा लो या पिवट लगा लो, जो आपका मन है आप वो लगा लो, मैंने बस एक वेरिएशन बताया आपको, ठीक है ना। तो ये इसका सीधा सा काम है, ठीक है। ये मैंने ऐसा टारगेट की तरह यूज़ किया है, क्लियर। तो ये सीधा सा ट्रेड था। उसके बाद मार्केट ने मौके दिए थे, मार्केट ने यहाँ पर ये मौका दिया था, ठीक है ना। बट मैं यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर पाया था, मेरी कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर नहीं थी। बट देन आई गॉट सेव्ड कि इस चीज़ से मैं बच गया, ठीक है, क्लियर है। बट मैंने इसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लिया, ठीक है ना। तीनों अकाउंट्स में मेरे सेम ट्रेड्स थे, मेरा पर्सनल एंड 2 मेरे पेरेंट्स के हैं। उन दोनों के अकाउंट्स में जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जो मैंने आपको छोटे अकाउंट दिखा रखे, और मैंने आपको एक बार टेलीग्राम पे बोला भी था कि मैं एक अकाउंट को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि जब छोटा अकाउंट होता है तो उसमें आपको बहुत सोच समझ के ट्रेड्स लेने होते हैं। और ऐसे अकाउंट्स के अंदर होता क्या है कि आप इंपल्सिव ट्रेडिंग करने लग जाते हैं एंड ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखते हैं कि ओवर ट्रेडिंग आपने बहुत की है। तो उस अकाउंट में मैं वो सोच समझ के ट्रेड्स ले रहा हूँ, जब अच्छा ट्रेड आता है तभी लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें कैरी बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, स्विंग्स नहीं कर रहा हूँ, ओनली इंट्राडे है, ठीक है। तो एक बार वो 4.5-5 लाख के बीच में जैसे ही होता है,
मैं तब एक अच्छी सी एक वीडियो बनाऊंगा एंड फिर उसके बाद अगर उसके ऊपर बढ़ता है तब एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, जिससे जो लोग जिनके पास अकाउंट्स छोटे हैं उनको कैसे ग्रो करना है उनके लिए बड़ा आसानी रहेगी। एंड मैं सारा ट्रेड लॉग सब शो करूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया, ऑलराइट। अब बर्ड्स आई व्यू देख लेते हैं। बर्ड्स आई व्यू सिंपल है, इसके ऊपर ट्रेड प्लान कल भी यही था, आज भी यही है, ठीक है। बीच में मोस्ट प्रोबेबली आप लेके चलो कि इसी रेंज पे कल भी अगर दोबारा रिजेक्शन होता है तो दोबारा एक शॉर्ट ट्रेड बन जाएगा, ठीक है ना, या फिर पुट का ट्रेड बन जाएगा, पुट बाय का। बट जो मेन ट्रेड आएगा वो बाय हो या वो सेल हो, वो आएगा इस जोन पे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी के साथ। जैसे इस जोन पे आप एक अच्छी क्वांटिटी में ट्रेडिंग कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो, बट ठीक है इतना अच्छा मूव नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ कर सकते हो, ऑलराइट। मेन ट्रेड आएगा इधर और इधर, क्योंकि ये वाली लाइन है ना, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस थी जो अब सपोर्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है। बट इस जोन से हमें फटाफट निकलना है। ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड हुआ, ठीक है, तो फिर होगा क्या, मार्केट टूटेगी, ऑलराइट। तो बार बार टेस्ट हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, अब ये फोर्थ फिफ्थ टाइम हुआ ना, तो वही बात है कि हथौड़ा मार मार के क्रैक डाल दिया है, तो चांसेस है वो टूटना है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ओके। सो लेवल्स दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ कि किन लेवल्स पे आपको ट्रेड करना है। 15,700, ऑलराइट, एंड 15,900 टू 16,000। इस जोन पे अगर यहाँ से ट्रेड आता है इधर तक और आप ट्रेड इधर देखते हैं तो कृपया इधर ट्रेडिंग मत करना, ठीक है ना। नीचे से ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि कॉल राइटर्स इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी जगह तब छोड़ते हैं जब उनको शॉक मिलता है, ठीक है ना। शॉक कैन बी एनीथिंग, बहुत बड़ी कैंडल आ गई, उसने क्रॉस कर दिया, या फिर गैप अप हो गया और सस्टेन हो गई, तब वो लोग भगते हैं, इससे पहले नहीं, ठीक है ना। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो वेयर आर दे गेटिंग स्कैर्ड, ठीक है, क्लियर। सो ये हो गया, 2 लेवल्स हैं, बस यही गेम प्लान है और कुछ भी नहीं है, ओके। अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ये जो एक सेकेंड, या मैं 15 मिनट कर देता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में एक जो नेगेटिव है इस टाइम पे वो ये है कि बैंक निफ्टी ये जो रेंज थी ना, अच्छी खासी यहाँ खुली थी और उसके नीचे ही है अब, ठीक है। तो जो कॉल राइटर यहाँ थे, मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों ने दोबारा कैरी फॉरवर्ड कर लिया है अगले महीने की एक्सपायरी में, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको ये देखना है कि 33,600 के ऊपर क्या होता है। जब तक प्राइस उसके ऊपर नहीं रहेगी, जब तक जो भी गैप अप होंगे या कुछ होगा और ऐसे रिजेक्शंस होंगे, वहाँ शॉर्टिंग ही होनी है, ठीक है ना। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्लियर। मैं आपको एक गेम प्लान बता देता हूँ यहाँ पर कि मार्केट ने इस रेंज को क्रॉस करने की कोशिश की, ठीक है। आप एक चीज़ नोट करिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मॉर्निंग हाई लगता है मार्केट पूरे दिन उसको क्रॉस कर ही नहीं पाती। जो मॉर्निंग हाई लगता है मार्केट देखो क्रॉस करी और रिजेक्ट हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, मॉर्निंग हाई लगा, क्रॉस किया, रिजेक्ट हो गई, ठीक है। आज क्या हुआ है, मॉर्निंग हाई लगा, ठीक है, उसके बाद नहीं कर पाई, क्लियर है। तो मॉर्निंग हाई क्रॉस ही नहीं कर पा रही, तो उसका मतलब नेगेटिविटी है, ठीक है। तो अब मेरा ट्रेड कब होगा, जैसे ही मार्केट इसके नीचे 33,300 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 33,000, ठीक है ना। आप मतलब एग्जैक्ट नंबर मत रखो, आगे पीछे थोड़ा बहुत रखना, ठीक है ना। 33,000 के आसपास कुछ आती है तो आप प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हो गई। 33,600 के ऊपर मेरे को पहले चाहिए कि कुछ सस्टेनेबिलिटी हो वहाँ पर, ठीक है। उसके ऊपर मैं अपने टारगेट्स क्या रखूँगा, 33,800 एंड देन ये 34,000, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ठीक है। उसके ऊपर तो लेवल्स हैं ही हमारे, क्लियर। तो ये छोटा सा प्लान है जो हमें फॉलो करना है। बैंक निफ्टी इज़ वीकर एज कंपेयर टू निफ्टी। रीज़न मैंने आपको बता दिया, रीज़न सिंपल है, हम इस लेवल के आफ्टर अ गैप अप वापस हम दोबारा इस लेवल के नीचे आ गए, ठीक है ना। जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे 33,600 और क्लोजिंग नहीं देंगे, जब तक ये लेवल ऐसे डामाडोल रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो बैंक निफ्टी इज वीकर, तो अगर कल मार्केट टूटती है तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी में एक मूव आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये था मेरा एनालिसिस, आई होप आपको उससे हेल्प हुआ होगा। एंड
मैं बस इतना बोलूँगा कि जो भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग अपनी एक्सेल करना चाहते हैं, कृपया छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करिए। ऑप्शंस अगर आपको बहुत लुक्रेटिव लगते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है ऑप्शंस में, बट अगर एक ऑप्शन मतलब एक लॉट में भी आपको डर लगता है तो कृपया मत करिए ट्रेड। निफ्टी 20 बैंक 20 में कर लीजिए, पहले अपना मन खोलिए। इसमें पैसा कमता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बाइंग में भी सेलिंग में भी सब में पैसा कमता है, बस आपको पता होना चाहिए कि पैसा कमाना कब है। ठीक है, हर रोज़ नहीं पैसा कमा सकते आप लोग। ठीक है, आप अगर एक चीज़ नोट करेंगे, मार्केट इस टाइप के दिन हर रोज़ नहीं देती है। ठीक है ना, ये अनएक्सपेक्टेड था और अच्छा खासा दिन दिया, बट ये हर रोज़ नहीं मिलते आपको, कभी कभार मिलेंगे। देखिए इस दिन भी रिजेक्शन हुआ बट उतनी मार्केट नहीं गिरी। तो एक ऑप्शन बायर की मेंटालिटी बन जाती है कि उसको हर रोज़ बड़ा पैसा कमाना है, वो नहीं कमेगा। मैंने आपको बताया था 4 दिन कॉन्ट्रा यूज़ करोगे तो 7 से 8 दिन ये आपका मैक्स है। तो आप पहले ये जानिए कि आप मैक्स पैसा कितना कमा सकते हैं अपनी कैपिटल पे और कितने दिन हैं आपके पास। ठीक है, और लूज़ कितना कर सकते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की वीडियो कैसी लगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।